नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल्स 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान सीएम योगी टैंक पर सवार होते हुए नजर आए हैं। उनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार भी नजर आए और साथ ही उन्होंने मिसाइल और हेलीकॉप्टर का निरीक्षण भी किया है। और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने कहा है कि आज डबल इंजन की सरकार में बाबूजी का सपना साकार हो रहा है। हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, राम भक्त के रूप में जिन्होंने भगवान श्री रामलला पर भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी न्यौछावर करने का साहसिक निर्णय लिया था, ऐसे बाबूजी कल्याण सिंह जी की 92वीं जयंती के अवसर पर जब भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर जन्मस्थान पर बन करके तैयार हो रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और आज 5 जनवरी को बाबूजी की जन्म जयंती है, तो आज के दिन राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण जो हो रहा है, यह सच्ची श्रद्धांजलि बाबूजी के प्रति है। मैं बाबूजी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन करता हूँ और उनका हर स्वप्न जो है, अधूरा जो भी रहा है, उसको साकार करने का लगातार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से काम कर रही है। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में बीजेपी के संयुक्त मोर्चा की बैठक आयोजित हुई, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शिरकत की है। इस दौरान मिशन 2024 को लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हुई। साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि संगठनों को देने वाली जिम्मेदारियों के साथ ही किस तरह से योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, इसको लेकर विशेष चर्चा हुई है। हमारी पार्टी में संगठन के कार्य विस्तार की दृष्टि से हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को काम में बांटकर हम लोग अपने संगठन के काम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे 7 मोर्चे हैं पार्टी के, अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में काम करने की दृष्टि से। तो सभी मोर्चों की आज संयुक्त बैठक थी और उस बैठक के माध्यम से हमारी पार्टी ने जो जो काम लोकसभा चुनाव तक करने हैं, उन सारे कामों की चर्चा, कार्य योजना हम लोगों ने बनाई है, जिससे घर घर प्रति एक व्यक्ति से हम लोग संपर्क करके और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकारों ने काम किए, पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में रहेंगे। तो पूरा हमने अभियान, अलग अलग अभियानों के माध्यम से हमारे मोर्चों के कार्यकर्ता सभी व्यक्तियों से संपर्क करके, जैसे किसान मोर्चे के लोग हैं, महिला मोर्चे की हमारी बहनें हैं, युवा मोर्चे के हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, ऐसी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के लोग हैं। तो पिछड़ा वर्ग मोर्चे ने सभी मोर्चों के सम्मेलन, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन होंगे, तो उनके स्थान किन किन राज्यों में होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन होंगे। उसके बाद हम लोग युवा मोर्चा हमारा 24 तारीख को मतदाता सम्मेलन के दिन सभी लोग युवा जो 18 तारीख से, वो 18 वर्ष की अवस्था है, जिन्होंने पहली बार उम्र पूरी करके मतदाता बने, उनसे एक संवाद का, संपर्क का कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। ऐसी किसानों के बीच में, महिलाओं के बीच में, महिला मोर्चे के द्वारा जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं बहनों के लिए, सारे कामों की चर्चा, एक पूरा डिजाइन, रूपरेखा हम लोगों ने बनाई है। और वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। डिंपल यादव ने कहा कि आज युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, यूपी की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इसके साथ ही बीजेपी पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा, हम तो मन से भगवान राम के साथ हैं, लेकिन वो जवाब दे कि भगवान राम के आदर्शों को कितना अपने जीवन में वो उतार पाए हैं। समझती जो आने वाली जो लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, जहाँ हमारे युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, जहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश के आप आंकड़े उठाएंगे तो आपको एनसीआरबी के आंकड़ों में मिलेगा कि लगातार महिलाओं के साथ शोषण बढ़ रहा है। अभी हमने बीएचयू वाली घटना देखी है, बनारस वाली घटना देखी है, किस तरह जो रेपिस्ट थे वो भाजपा के निकले हैं। हम तो मन से भगवान राम जी के साथ हैं। मैंने पहले भी बोला था कि हम सबको भगवान जो राम है, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है और उनके मार्ग पे चलना है। तो जो राम जो कर रहे हैं, उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो भगवान राम के जो आदर्श हैं, जो उनके संस्कार हैं, क्या वो उनको अपने जीवन में उतार पाए हैं कि नहीं उतार पाए हैं।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। वार पलटवार का दौर भी जारी है और साथ ही सभी दल जमीनी हकीकत टटोलने में जुटे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी अपनी नब्ज टटोल रही है। दरअसल पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूती देने के लिए प्रतापगढ़ में पीडीए बूथ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही इस दौरान मिशन 2024 को लेकर मंथन भी हुआ है। और समाजवादी पार्टी लगातार ये पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ लगातार जोड़ने का काम कर रहा है और हमारी पूरी संगठन की निचले स्तर तक तैयारी है। पीडीए बूथ पंचायत होगी, बूथ तक हमारी पंचायतें होंगी पीडीए की पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी मैंने प्रतापगढ़ से आज संगठन की समीक्षा करने आया और अब प्रतापगढ़ के बाद में हमारा मछली शहर में भी कार्यक्रम है, उसके बाद में बलिया में लगा है और मऊ में लगा है, आजमगढ़ में लगा। हम लोग लगातार अब जब तक बीजेपी को हटा नहीं देंगे तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और एक बार फिर देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। दरअसल यह स्टेटमेंट है बीजेपी के कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल का। हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, वो देख लेते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सीटों पर ज्यादा से ज्यादा बढ़त बना सके इसकी तैयारी में जुटी हुई हैं। हमारे साथ कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी, हम उनसे बात करेंगे कि उनके क्षेत्र में भी किस तरीके की व्यवस्था है, क्या रणनीति तैयार की गई है। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या रणनीति रहेगी 2024 में? 2024 में तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए संगठन पूरी तरह से तैयार है। आप सब देख रहे होंगे कि नीचे चाहे विकसित भारत यात्रा के माध्यम से जो कुछ बहुत छूटे हुए लाभार्थी हैं, अधिकांश लोगों को जो पिछले आजादी के बाद कई दशकों से छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोग आशा भरी निगाह से देख रहे थे कि उनकी उन समस्याओं का कब निस्तारण होगा, चाहे किसी का कच्चा आवास हो, शौचालय हो, उनके घरों में बिजली हो, गैस कनेक्शन हो, आयुष्मान कार्ड हो इलाज के लिए, ऐसी तमाम छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो देशवासी परेशान थे, मोदी जी ने लगभग उन समस्याओं का समाधान कर दिया है। जो कुछ बहुत भी छूटे होंगे, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान वहां उनका पंजीयन हो रहा है और 100% देशवासी इन छोटी छोटी समस्याओं से मुक्त होकर 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के लिए वो एकजुट होकर काम करें। संगठन स्तर पर भी हम बूथ सशक्तिकरण अभियान, हम बूथ स्तर पर चूंकि सभी चुनाव बूथ पर लड़े जाते हैं, 10 जनवरी तक हम सभी अपनी बूथ कमेटियों को अपडेट कर लेंगे और इसके साथ ही 10 जनवरी के बाद बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। फरवरी माह में प्रधानमंत्री जी का भी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में दौरा प्रस्तावित है। ऐसे तमाम चीजों का हम लोग एक साथ तमाम जो परियोजनाएं तैयार हैं उनका लोकार्पण भी होगा। तो जनता के बीच में जाने से पहले हम अपनी शानदार उपलब्धियों के साथ जनता के बीच जाएंगे और उन उपलब्धियों के सारे ही फिर तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज आजाद भारत के एक ऐसे महान नेता की आज जयंती है जो उत्तर प्रदेश में 10 बार विधायक, 2 बार सांसद, अलग अलग राज्यों में 2 बार गवर्नर रहे, पद्म विभूषण श्रद्धेय कल्याण सिंह जी, हिंदू हृदय सम्राट, जिनके कारण से अगर शायद वो मुख्यमंत्री ना होते तो बाबरी ढांचा ना हटा होता और आज 500 साल की ये जो प्रतीक्षा था हिंदू समाज, उसको राम मंदिर का निर्माण भी शायद देखने को अवसर न मिलता। तो आज कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र के सभी जिलों में उनकी जयंती का कार्यक्रम भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं उसी निमित्त आज यहाँ कानपुर देहात आया। तो आपके हमारे साथ जो है कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि उनके सपने मुंगेरी लाल के होंगे, किसी का कोई दबदबा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने वैदिक डिग्री कॉलेज में छात्राओं को नमो ऐप की जानकारी दी। साथ ही सरकार की ओर से चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी बताया है। हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल ने कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त राज्य मंत्री कौशल विकास कपिल देव अग्रवाल मौजूद है।
वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज के अंदर आज मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी ने नमो ऐप स्टैंड शुरू कराया है। बात करते हैं, पूरी चर्चाई करते हैं। देखिए किस तरह के ये कार्यक्रम आज हुआ है, क्या क्या योजनाएं सरकार की है, 22 जनवरी को लेकर, रामलला जी को लेकर भी बात करते हैं। मंत्री, पहले जनता टीवी आपका स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। क्या किस तरह का कार्यक्रम था सर? क्या अभी हम मुजफ्फरनगर में वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज में लगभग 1000 छात्रा यहाँ पढ़ती हैं। उन सबसे जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि सब बच्चे स्मार्ट बने, उसी के लिए नमो ऐप को डाउनलोड करने के लिए उनको थोड़ा प्रोसेस सिखाया, क्या क्या उसके लाभ है वो उनको सिखाया, और वोट कैसे बननी है, सबकी वोट बने उसके लिए बातचीत की है। जो राम मंदिर का कार्यक्रम 22 तारीख का है, जिसमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसका हमारे सब बच्चों से किया है कि जहाँ रहते हैं वहीं पे प्रसन्नतापूर्वक उत्साह के साथ भगवान राम का स्वागत करें, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखें और दीपक जलाए, ऐसा आह्वान से किया। सर नमो ऐप है क्या, इससे बेनिफिट क्या होगा? नमो ऐप होगा प्रधानमंत्री की ऐप है, योजना है कि सरकार की योजनाएं क्या क्या लाभ उस पर होते हैं, सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही है, क्या क्या अपडेट सरकार के हैं, सरकार कैसे जीडीपी हमारी सरकार कैसे बढ़ रही है, लगातार प्रोग्रेस कैसे हो रही है, विदेश संबंध हमारे क्या है। प्रधानमंत्री को कहीं लेक्चर देते हैं, कहीं बोलते हैं, कहीं भाषण देते हैं, किसी डिस्कशन में जाते हैं, किसी ग्रुप में बहुत सारे उनकी स्पीच होती है, कभी यूनिवर्सिटी बीसी के साथ उनकी चर्चा होती है, कभी शिक्षा पे बच्चों के साथ चर्चा होती है, वो सब चीजें उस पर डाउनलोड होती है, और जब उसके ऊपर अपलोड होती है तो अपलोड होने से बच्चे सारे लगातार अपडेट रहेंगे, उसकी जानकारी इनको मिलती है। भारत संकल्प यात्रा भी आप लोगों की चल रही है? जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसी में जाने वाला हूँ। उसका मैंने हमारे बच्चों से किया है, उससे भी जुड़े, और जो जो योजनाएं अभी तक बच्चों के घरों में या अन्य किसी घर में नहीं पहुंचे, बच्चे चूंकि स्मार्ट है, क्वालिफाइड है, ग्रेजुएशन में पढ़ रही है, तो अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा परिवार जिसको सरकार की योजना भी नहीं मिली, उसमें आप सहभागी करके आगे बढ़ के उनकी मदद करें। आपको भी विश्वास होगा अपने ऊपर, आपको सेवा करने का मौका मिलेगा और सरकारी योजना जानकारी। सर अक्षत चावल भगवान श्री राम जी के अयोध्या से आए हुए, किस तरह का वितरण हो रहा है और किस तरह का भव्य कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में? घर घर जो राम भगवान राम के मंदिर से पूजित चावल यहाँ पर आए हैं, तो घर घर में पहुंच रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता पहुंचा रहे हैं, और सब कार्यकर्ता पहुंच करके वो चावल आपने भी खुद बांटे? हाँ, हमने भी बांटे हैं। वो चावल घरों में पहुंचे, उनको पूजित करें, संकल्प लें, उसकी मतलब एक तरीके से प्रसाद के रूप में उसको रखें, घर में पूजा के रूप में उसको रखें, और सब में उसको वितरण करने का काम उसका लगातार चला। वो निमंत्रण है, 22 तारीख का निमंत्रण एक प्रकार से है कि सबको 22 तारीख का कार्यक्रम में सहभागी बनना है। मुजफ्फरनगर में क्या खास देखने को मिलेगा आपकी तरफ, आपकी विधानसभा? ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद और अन्य हमारे सामाजिक संगठन कर रहे हैं, जो संघ के अनुसंधान संगठन है, सब मिलकर उत्सव मना रहे हैं। सारे मंदिरों में कार्यक्रम, सब मंदिरों में कार्यक्रम। दिवाली मिलेगी दोबारा, उससे भी अच्छी दीपावली, जो दीपावली प्रतिवर्ष मनाते हैं, क्योंकि भगवान राम साक्षात रूप से हम सबके बीच में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो मुझको लगता है कि पहले से भी अच्छी दीपावली इस बार। क्या संदेश देना चाहते हैं सर? लास्ट क्वेश्चन, क्या संदेश देना? भगवान राम हम सबके हैं, कि जातीय धर्म के नहीं। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि सभी 140 करोड़ भारतीयों को भगवान राम के आगमन का, प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत करना है। हम सब बड़े मन से स्वागत करें, संकल्प के अनुसार देश को आगे बढ़ाएं, सब लोग मिलकर ताकत लगाएंगे। और एक मेरा निवेदन और है कि वोकल फॉर लोकल, जैसे हमारा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी है, तो जो लोकल प्रोडक्ट है, जो बच्ची हमारी बनाती है, अभी मैडम से मेरी बात हो रही है कि बहुत सारे प्रोडक्ट हम बच्चों को बनाना सिखाते हैं, तो ये सब प्रोडक्ट यहाँ के लोकल लोग खरीदें, बच्चों का प्रोत्साहन करें, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और बच्चों को समय इनकम भी होगी। इसलिए हमारे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी। और प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य महानिदेशक से हमारे संवाददाता सत्यव्रत शुक्ल ने खास बातचीत की है, वो भी देख लेते हैं। वर्तमान सरकार में अगर मुख्य विषयों की बात की जाए जिससे कि सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा विषय है, जिसपे सरकार अनवरत रूप से काम कर रही है, और इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सके इस विषय पर लगातार कुछ न कुछ अनवरत सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर विजय राठौर साहब हमारे साथ हैं, और हम बात करते हैं कि उनकी क्या सब पे ज्वाइन करने के बाद क्या क्या उनके अपने इनपुट्स रहेंगे आगे कि स्वास्थ्य सेवाओं पर बेहतर कर सकें। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान सब पे ज्वाइन करने के बाद स्वास्थ्य संबंधित और उसके कैसे काम किया जा सके, या आपको क्या कहना मुख्य बात यह है कि हम लोगों की जो प्राथमिकता है वो यह है कि हर व्यक्ति को ऐसे घर तक हम स्वास्थ्य सेवा दे सकें, इसको बहुत दूर न भागना पड़े, जिला अस्पताल तक न आना पड़े। इसलिए हमारा प्रयास यही है कि नीचे
अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और इसके नीचे हमने CHO और सब सेंटर डेली से जैसे गाँव तक हम उसको अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराते हैं, जिससे ये छोटी मोटी बीमारी में किसी भी स्थिति में विभाग को बहुत दूर न जाना पड़े, परेशान न। अच्छा, साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे बलरामपुर हॉस्पिटल है या सिविल है, आए दिन कुछ न कुछ इस तरह की भी होती है भाई, पता चला मरीज सोचा तीमारदार पहुंच रहा है या इलाज नहीं हो पाया या कहीं कोई न कहीं छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, उनको दूर करने के लिए आपकी तरफ से और क्या प्रयास किए जाएंगे? वो ठीक है, जैसे हम छोटी छोटी बीमारी के लिए बहुत दूर आते हैं तो बहुत हो जाता है, तो उस रेस्को भी कम होगा, वृद्धि होगी, ऐसे रोगी जो भी गंभीर रूप से बीमार नहीं है, छोटी मोटी बीमार, वो नीचे प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए समय इलाज करा लेंगे तो बड़े हॉस्पिटल में उससे मारामारी नहीं होगी रही होगी, तो निश्चित से उनको बहुत अच्छा इलाज मिलेगा और उसमें डॉक्टर भी और हमारा जो स्टाफ है उसको पूरा तवज्जो दे पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे और इसके अलावा कोई कमी अगर दिखती है वो तो उसका तुरंत निवारण किया जाए। अच्छा, क्या कुछ डॉक्टरों की संख्याओं में भी कुछ इजाफा करने का मतलब विचार बन रहा है सरकार की तरफ से या क्या? नहीं, ये तो लगातार हम लोग वॉक-इन इंटरव्यू करते रहते हैं, कर रहे हैं, अभी 2-3 दिन बाद वॉक-इन इंटरव्यू भी हो रहा है, हमने अध्यापन भी भेजा हुआ है शासन से, जब भी मतलब लोक सेवा से नियुक्ति होगी, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चल रहा है, चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये तो महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर BS ठाकुर, इनका कहना है कि सबसे निचली जो इकाई हमारी CHC वगैरह है वहाँ पर भी इनका प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ जो भी इलाज के लिए उनको इलाज मुहैया कराया जाए, कहीं किसी प्रकार की कमी न रहता है। अब लेकिन निश्चित रूप से उनका ये प्रयास सफल रहे, इसके लिए हम अपनी शुभकामना देते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जनता TV लखनऊ। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां, पूरे देश में राममय वातावरण है। भगवान राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय नजर आ रहा है। वहीं सदियों का जो इंतजार था वो खत्म होने को है और सपने को लेकर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। भगवान राम करोड़ों सनातनियों के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के आस्था के केंद्र हैं, जो उन्होंने मर्यादा स्थापित की आज से 4,32,000 वर्ष पहले। आज भी एक देखिए तब का भगवान राम के मंदिर के नाम पर, भगवान राम के नाम पर कितना उत्साहित है, कितना समाज में लग रहा है कि समरसता का भाव जागृत हो चुका है, सब राममय हो गया है। जो सूरदास की शब्दावली है कि 2000 संवत के बीते ऐसो जोग जुड़ो, ऐसा सुंदर सुयोग आ गया है कि सब कलयुग में सतयुग का समावेश हो गया है। सब जगह राम, सब जगह राम, सब और राम, राम राम ही हो रहा है। कितना सुंदर वातावरण है। इस पल के साक्षी हम लोग बन रहे हैं जिसमें राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जिस पर हमारे पूर्वजों ने अपने आप को बलिदान किया। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने इसकी नींव रखी इस आंदोलन की। 1992 की घटना सबको विदित है और 2024 में जब भगवान राम उस पर अपने मंदिर में विराजमान होंगे अपने परिकरों के साथ, तो हम लोग को उस जो इस बलिवेदी पर अपने आप को निछावर किए, उनसे लेकर अब तक सभी को नमन करते हुए भगवान राम को अपने मंदिर में स्थापित देकर हृदय गदगद और आह्लादित होगा। और पुनः हम लोग करेंगे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यह सुंदर सुयोग हम लोग के समय में आ रहा है, यह हम लोग के लिए इस बड़ी सौभाग्य का विषय है। और वे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2023 के बाद तमाम विदेशी उद्योगपति प्रदेश में निवेश के लिए आतुर हैं और इसी कड़ी में इंडो अमेरिकन बिजनेस चैंबर ऑफ SME और कनाडा हिंदू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त रूप से लखनऊ में 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, जिसमें टोरंटो का 29 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कार्यक्रम में भाग लिया। और इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से MSME विभाग के मंत्री राकेश सचार ने यूपी में निवेश को लेकर सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही है। कनाडा से आए प्रतिनिधिमंडल का औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने स्वागत करते हुए कनाडा, अमेरिका समेत यूरोपीय देशों के अध्यक्ष के साथ MOU पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।